ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नैष्टिकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिशा गोपिककान्त राधकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चेतनाय नामिने गौरतुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मुखां करोति वाचालं भङ्गूलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवम्। Hare Krishna. So today we are going to start our new chapter, prayers of Kyon Kunti and Parikshit Maharaj saved. So ये chapter is this is a very important chapter और बहुत सुंदर इसमें prayers हैं कुंती महारानी की। तो उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनको हम याद भी कर सके अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है। So we are studying Canto 1, Chapter 8, Text 1 today. सूत उवाच अथा ते सम्प्रतेनं सानम् उदकम् इच्छतं दातुं सकृष्णगङ्गयं पुरुष्कृत्या ययुः स्त्रियः। सूत उवाच अथा ते सम्परेतानं सेनम् उदकम् इच्छतं दातुं सकृष्णगङ्गयं पुरस्कृत्या ययुः स्त्रियः। सूत उवाच अथा ते सम्परेतानं स्वानम् उदकम् इच्छतं दातुं सा कृष्णगङ्गयं पुरुष्कृत्या ययुः स्त्रियः। Akshay, read the shloka. उवाच अथ ते संवृतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं संकृष्टगङ्गयां पुरस्कृत्य ययुस्त्रिय। Thank you. आस्था पढ़िए। सुत उवाच अथ ते सम्प्रतीनानां स्वनामुदकमुच्यतां दातुं सर्कृष्णगङ्गयां पुरुषस्कृताय युः श्रिया। Thank you. Word to word meaning. Suta Uvacha, Suta said, Atha, thus, Te, the Pandavas, Sampritena, of the dead, Shwanam, of the relatives, Udakam, water, Ichatam, willing to have, Datum, to deliver, Sa Krishnaha, along with Draupadi, Gangayam, on the Ganges, Purush Pritya, putting in the front, Yayuhu, went, Striya, the women. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Suta Goswami said thereafter,
The Pandavas, desiring to deliver water to the dead relatives who had desired it, went to the Ganges with Draupadi. The ladies walked in front. तो अभी क्या था, जैसे पिंडदान करते हैं तो उसके लिए जैसे गंगा में जाते हैं तो दे ऑल वेंट विद द द्रौपदी, इवन लेडीज जो थी वो फ्रंट में थी। तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, to date it is the custom in Hindu society to go to the Ganges or any other sacred river to take bath when death occurs in the family. अभी भी ऐसा कहा जाता है कि जैसे संस्कार हो जाता है तो उसके बाद में क्या है, जैसे एशिस को वो करते हैं, नदी में बहाते हैं, तो खुद भी जो परिवार वाले हैं वो स्नान करते हैं वहां पे गंगा में। So each of the family members pour out a pot full of the Ganges water for the departed soul and walks in procession. तो हर कोई जो पानी है वो जो मृतक होता है उसके लिए पानी वहां पे डालते हैं और फिर जाते हैं। So with the ladies in the front, the Pandavas also followed the rules more than 5,000 years ago. देखो 5,000 वर्ष पहले भी इस नियम को पालना अभी भी है। So Lord Krishna, being a cousin of the Pandavas, was also among the family members. तो भगवान क्योंकि cousins थे पांडवस के, तो वो भी साथ में जाते हैं। ते निन्योदकं सर्वे विलाप्य च वृषं पुनः अप्लुता हरिपादब्जा राजपूता सरिज्जले। Having lamented over them and sufficiently offered Ganges water, they bathed in the Ganges, whose water is sanctified due to being mixed with the dust of the lotus feet of the Lord. क्या बोला कि इस तरह से रोते हैं, having lamented over them sufficiently offered Ganges water, they bathed whose water is sanctified due to be mixing with the dust of the lotus feet of the Lord. अब देखिए वो पानी जो गंगा का है, पहली बात तो शुद्ध क्योंकि भगवान के टो से निकलता है वो, इट इज ऑब्वियसली एंड वेरी प्योर। एंड मोरोवर यहाँ पे भी सभी जब स्नान करते हैं क्यों शुद्ध हो रहा है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की रज वहां पे मिली होती है उसमें। So that's why it's purify everyone. We'll move further. तत्र शीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम् गंधर्मी पुत्र सोकर्तम प्रथम कृष्णम च माधवा। There sat the king of the Kurus, Maharaj Yudhishthira, along with his younger brothers and Dhritarashtra, Gandhari, Kunti and Draupadi, all overwhelmed with grief. Lord Krishna was also there. तो अभी सारे लोग वहां बैठे हैं। The battle of Kurukshetra was fought between family members, and thus all affected persons were also family members like Maharaj Yudhishthira and brothers Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari and her daughter-in-law, etc. All the principal dead bodies were in some way or other related with each other, and therefore the family grief was combined. अभी ये 5 जो पुत्रों का है उनका तो था, ये कब का सीन है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे जो बैटल फील्ड थी वो खत्म हो चुकी थी। सो इज लाइक नाउ बचा कौन था उनमें, सिर्फ 5 पांडव और द्रौपदी। ठीक है, मतलब पूरा जो कुरु और पांडव दोनों साइड से सभी लोग मर चुके थे, तो सभी के पिंडदान सभी का वो फाइनल राइट्स हो रहे थे अभी। सो ये दोज हु आर लाइक कुंती महारानी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी, तो ये सभी भी वहां पे प्रस्तुत थे। तो ऑल द प्रिंसिपल डेड बॉडीज वर इन सम वे और अदर रिलेटेड विद ईच अदर। तो सभी के जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड तो थे ही, रिश्तेदार, सारी फैमिलीज तो थी आपस में जो लड़ रहे थे। Therefore the family grief was combined. Lord Krishna was also one of them as a cousin of the Pandavas and nephew of Kunti, as well as brother of Subhadra. अब देखिए भगवान कृष्ण भी किस तरह संबंध में थे, इनके पांडवों के कजन थे, कुंती महारानी के nephew थे और सुभद्रा माता के भाई थे। The Lord therefore was equally sympathetic toward all of them and therefore he began to pacify them befittingly. तो इसीलिए क्योंकि भगवान भी सभी के संबंध में थे, सबको he was also pacifying. No problem. देखो जब घर में ऐसी विपदा आती है तो कोई भी रिश्तेदार आके pacify करता है, तो same way Lord is doing his duty, playing his role. संतवायम असामुनिभिः हता बन्धून् सुचार्पितम् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्ना प्रतिक्रियम्. Citing the stringent laws of the Almighty and their reaction upon living me, Lord Shri Krishna and the Munis began to pacify those who are shocked and affected. तो अभी जैसे प्रकृति के नियम है उसके बारे में बातचीत करते हुए भगवान यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं, तात्पर्य बता रहे हैं। The stringent laws of nature under the order of Supreme Personality of Godhead cannot be altered by any living entity. The living entities are eternally under the subjugation of the Almighty Lord. The Lord makes all the laws and orders, and these laws and orders are generally called dharma or religion. ठीक है,
तो ये जो प्रकृति के नियम है इनको किसी भी तरीके से कोई बोल दे कि टाल दे या इनको अल्टरनेट कर दे तो वो तो नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट कहते हैं संरक्षण में ये होते हैं, उन्हीं के ऑर्डर हैं। तो भगवान ने ये नियम बनाए हैं, ऑर्डर्स बनाए हैं। सो इसको जनरली क्या कहा जाता है, धर्म या रिलीजन। तो नो वन कैन क्रिएट एनी रिलीजियस फॉर्मूला, ठीक है, कोई भी एक रिलीजियस फॉर्मूला खुद से नहीं बना सकता। बोनाफाइड रिलीजन इज टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड। तो बोनाफाइड रिलीजन कौन सा होता है, जो भगवान के आदेशानुसार चलता है। ये नहीं कि कोई भी धर्म खुद से खड़ा हो जाए, नहीं, वो नहीं होता। बोनाफाइड कौन सा है, जो भगवान के आदेशानुसार चले, जो उनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चले। द लॉर्ड्स ऑर्डर्स आर क्लियरली डिक्लेयर्ड इन द भगवद गीता। और भगवान के नियम क्या है, वो सारे भगवद गीता में मेंशन है। Everyone should follow him only or his orders, and that will make all happy, both materially and spiritually. तो अगर कोई प्रसन्न रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है जीवन में, तो जो भगवान ने हमें नियम दिए हैं, हमें उनके अनुसार चलना चाहिए। भगवान भगवद गीता में एक ही लास्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। छोड़ दो, abandon all religions. Your only duty is to just surrender unto me. This is the only dharma. Just surrender unto me, and I will take care of everything. ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत, बस मुझे शरणागत कर दो। So then Krishna will take care of your all material spiritual things. As long as we are in the material world, our duty is to follow the orders of the Lord. And if by the grace of the Lord we are liberated from the clutches of the material world, then in our liberated state also we can render transcendental loving service unto the Lord. तो जब तक हम इस भौतिक शरीर में है, स्थूल शरीर में है, हमें भगवान के आदेशों का पालन करना है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो मुक्त होके हम भगवान के भगवत धाम में उनको जोड़ेंगे, और वहां पे भी we are able to render transcendental service unto the Lord. ठीक है, in our material stage we can see neither ourselves nor the Lord for want of spiritual vision. अब देखिए, खुद से तो हम अपने आप को भौतिक जगत में नहीं जान पाते कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। अब जाके कहीं भक्ति में आके तो पता चल रहा है कि हम भगवान के दास हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उससे पहले तो बचपन से किसी ने नहीं सिखाया ना। Nobody taught. As soon as the child is born, what was the first statement? Oh, it's a boy, it's a girl. अरे देखो देखो, एक लड़का हुआ है, ये लड़की हुई है। डायरेक्टली बॉडीली डेजिग्नेशन। कोई ये नहीं बोलता है कि जीवात्मा फिर भटकते हुए यहाँ भौतिक जगत में आ गए, नहीं बोलते कोई भी ऐसे। सब बोलते हैं अरे देखो लड़का हो गया, लड़की हुई, लड़का हुआ है, लड़की हुई। तो लाइक द बॉडीली डेजिग्नेशन इज देयर एज सून एज द चाइल्ड इज बॉर्न। फॉरगेटफुलनेस वहीं पे ही आ जाती है। तो कोई हमें ये नहीं बताता कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, उनकी अंश है कि उनकी सेवा करनी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता और ना कोई बताता है। वैसे लोगों को खुद ही नहीं पता होता, और ना ही हमारे गुरुजन जो सो कॉल्ड टीचर्स हैं वो भी ये सब नहीं बताते हमें। तो कहते हैं, बट व्हेन वी लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल अफेक्शन एंड आर सिचुएटेड इन आवर ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म, वी कैन सी बोथ आवरसेल्फ एंड द लॉर्ड फेस टू फेस। मगर जब हम लोग क्या कहते हैं, एक जो स्टेज होता है वेयर वी आर प्योर नाउ लिबरेटेड, एट दैट स्टेज वी कैन सी आवरसेल्फ आल्सो एंड कैन सी लॉर्ड फेस टू फेस। भगवान को भी हम फेस टू फेस देख पाते हैं। अभी तो मटेरियल सेंसेस है ना, मटेरियल सेंसेस आर कंपेयर टू लाइक कैटरेक्ट जैसे होना आंखों में। आंखों में कैटरेक्ट है तो आप कोई भी क्लियरली चीजें नहीं देख सकते ना। सो उसी तरीके से तो ये भौतिक इंद्रियों की वजह से ये क्या परफेक्ट नहीं होती, तो हम भगवान को डायरेक्टली ऐसे नहीं देख सकते। उसके लिए शुद्ध इंद्रियां चाहिए, तो उसके लिए ये प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी। Mukti means to be reinstated in one's original spiritual status after giving up the material conception of life. तो मुक्ति का असल में मतलब क्या है, ये नहीं कि भौतिक शरीर छोड़ के तो आप मतलब भौतिक बोले कि मटेरियल वर्ल्ड से चले गए तो मुक्ति होगी, नहीं। मुक्ति का मतलब है कि हमारी जो ओरिजिनल सिचुएशन है, स्टेटस है, उसको जान पाना, इस फॉल्स ईगो से ऊपर उठना, अपने रियल ईगो में आना। रियल ईगो क्या है कि हम भगवान के दास हैं, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्या दास, इसको रियलाइज कर पाना, दैट इज मुक्ति एक्चुअली। So therefore human life is specifically meant for qualifying ourselves for this spiritual liberty. तो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, this human life is specifically meant, बनी किस लिए है, to qualify ourselves for a spiritual liberty, कि हम अपनी जो आइडेंटिटी है उसको जान पाए। ये नहीं कि खाओ पियो, eating meeting sleeping depending, how to mate, how to eat, how to sleep, this is not civilization and this is not advancement also, you know। These four things are even the animals are also doing. जानवर भी इन चार ही क्रियाओं में लगा है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो वो भी इन्हीं चार चीजों में लगा है। तो अगर मनुष्य होके हम भी इन्हीं चार चीजों में लगे रहें तो हम उनमें अंतर क्या है। ये बात अलग है, वी माइट बी इनटू द बिग बिग स्काई स्क्रैपर्स, बिग बिग बैंगलोर, बट वो बेचारे सड़क पे होते हैं। बट दिस इज नॉट एडवांसमेंट, दिस इज नॉट एडवांसमेंट, दिस इज नॉट सिविलाइजेशन। Unfortunately, under the influence of illusory material energy,
we accept this spot life of only a few years as a permanent existence and thus become illusioned by possessing so-called country, home, land, children, wife, community, wealth, etc., which are false representations created by Maya illusion. बात क्या है, जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं भौतिक जगत में, हम लोग एल्योर्ड हो जाते हैं माया से, एंड वी कंसीडर दिस इज माय होम, माय लैंड, माय चिल्ड्रन, माय वाइफ, माय हस्बैंड, माय कम्युनिटी, माय वेल्थ, आई मी एंड माइंड के चक्कर में फंस जाते हैं, ठीक है, विच इज दी माया इज विच इज नॉट. माया हमें ये बताती है कि आपका है, आपका है, मगर हमारा कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल बिलोंग्स टू कृष्णा भोक्ताराम योगितुप्सम सर्वलोका महेश्वरम. इट ऑल बिलोंग्स टू लॉर्ड, नॉट टू अस. And under the direction of Maya, we fight with one another to protect this false possession. तो क्या होता है माया के इन्फ्लुएंस में, हम क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं उसमें, क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा तो ये तेरा, मेरा तेरे के चक्कर में लड़ लड़ के बैठ जाते हैं. जैसे तो दिस इज नॉट प्रॉपर, ठीक है, this is not proper. So by cultivating spiritual knowledge, we can realize that we have nothing to do with all this material paraphernalia. So हम लोग क्या है, spiritual knowledge को cultivate करके we can understand that हमें ये भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है. हमारा इतना ही काम है भौतिक जगत में. अब देखो गलती तो हम लोगों ने कर ली, ठीक है, पछतावा वही है कि जब समझ जाए हम लोग, ठीक है, कहते हैं जब जागे तभी सवेरा. तो अभी देखिए भक्ति में है तो जागृत हम लोग हो रहे हैं, जान पा रहे हैं कि भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं, हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते हैं. तो दिस इज नॉट आवर रेजिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हमारा यहाँ पे इतना ही है, अब आ चुके हैं यहाँ पे, तो इट्स लाइक बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, ठीक है, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन मींस यू आर इन द मटेरियल वर्ल्ड नाउ, whatever it is, utilize it for the properly using in the service of Krishna and purify yourself and go back to God. तो जितनी भी चीजें हैं इस्तेमाल कीजिए भक्ति के लिए, भगवान की सेवा में, और भगवत धाम जाइए. बाकी इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. इवन द आर सो कॉल्ड रिलेशंस एंड ऑल, आवर मेन रिलेशन इज विद द सुप्रीम पर्सन. बाकी जो है, डू योर ड्यूटीज एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, बी विद दैट, बट डोंट बी सो अटैच्ड. आवर मेन ड्यूटी इज फॉर कृष्णा, ठीक है. So this clearance of the misgivings, क्या बोला है, so then at once we become free from material attachment. तो हम लोग इस तरीके से इस भौतिक आसक्ति से विरक्त हो सकते हैं, नहीं तो it's not possible. So we have to understand our only purpose being here is as soon as finish the business, we have nothing to be here. हम लोग वॉशरूम जाते हैं, ये तो नहीं कि पूरी दिहाड़ी वहीं बैठे रहते पूरे दिन कि चलो यहाँ बैठ के मैगजीन पढ़ लेते हैं, फोन कॉल्स कर लेते हैं, गप्पे मार लेते हैं. This is not our business in the washroom. We go, we finish the business, as soon as finished, come out. ये तो नहीं ना पूरे दिन वहीं बैठने का, तो नहीं ना सोचते हैं. तो उसी प्रकार से भौतिक जगत एक वॉशरूम की तरह है. इसका रियलाइजेशन ये होगा, जब कभी स्टेशन गए हो आप, रेलवे स्टेशन, तो ट्रैक देख के पता चल जाएगा भाई भौतिक जगत एक वॉशरूम ही है. So we are in the washroom as soon as we finish the business and move out, you know. तो इतना ही कार्य यहाँ पे, कुछ ये नहीं घर बैठे. अभी जैसे हम लोग सफर करते हैं कई बार ट्रेन में, तो कई बार लंबी यात्रा होती है, 2-3 दिन का सफर हमें उसी ट्रेन में गुजारना होता है, उसी बॉगी में, उसी सीट पे. तो लोग कई बार क्या करते हैं, घर ही समझ लेते हैं उसको चादरें वादरें बिछा के क्लीन करके इधर फ्रेम लगा के. दिस इज नॉट, अब ट्रेन है, स्टेशन कुछ समय बाद स्टेशन आ जाएगा, उतर जाना है, तो उतना ही होना चाहिए. ये भौतिक जगत भी हमारा क्या है, परमानेंट घर नहीं है. थोड़े समय के लिए हम इसमें है, तो हमें क्या करना है, वापस अपने घर जाना है. दैट इज द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ठीक है. तो यहाँ परमानेंट रेजिडेंस बनाने का प्रयास मत करो. Prabhupada says don't make adjustment in the material world. So don't make adjustment in the material world. This clearance of the misgivings of material existence at once takes place by association with the Lord's devotee, who are able to inject the transcendental sound into the depth of the bewildered heart, and thus make one practically liberated from all limitation and illusion. तो क्या बोला है? Clearance of the misgivings of material existence at once takes place by the association with the Lord's devotee. अब देखिए हमें ये चीज का एहसास नहीं हो पाता कि भौतिक जगत एक टेम्परेरी है, यहाँ पे जो भी चीजें वो टेम्परेरी हैं. रियल जो घर है वो भगवान का है, और हमें जो मनुष्य जीवन मिला है वो इसलिए बना है कि हम अपने आप को शुद्ध कर सकें और भगवान की सेवा में लगा सकें और भगवत धाम जा सकें. अब इस चीज को रियलाइज करवाने के लिए तभी प्रभुपाद कहते हैं ऑलवेज कीप योरसेल्फ पैक्ड विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. हमेशा अपने आप को भक्तों के साथ पैकअप रखो, ताकि यदि आप कुछ गलत भी करें तो एक ना एक भक्त रहे, गलत कर रहे हो तुम, हे माया में जा रहे हो. So someone should be there always to correct you and see you, have the vigilance on you. So it only possible when we are in association of devotees. अब भक्तों के संग में नहीं हो, कोई आपका विजिलेंस नहीं, आप खुद से मनमानी करके इंडिपेंडेंटली you can do anything, isn't it? इसलिए टेम्पल में भी
जैसे होता है तो जिस मैनेजमेंट होती है तो इसलिए कि भक्तों की मैनेजमेंट हो, ताकि एक कोई डिपार्टमेंट कुछ गलत, प्रभु जी आपने कुछ गलत ऐसा नहीं करना चाहिए था, माता जी ऐसा नहीं करना, immediately there is some correction or something is there. So that is possible only when we are in the डिवोटी ग्रुप। डिवोटी ग्रुप में नहीं है तो कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं पूछने वाला, अपनी मनमानी से जो आप करे तो करे, कौन पूछ रहा है आपको, है ना? सुबह लेट उठो, जल्दी उठो, माला हुई नहीं हुई, प्रसाद ले रहे हो नहीं ले रहे हो, या मूवीज देख रहे हो, नोबडी इज देयर टू वॉच आउट। बट व्हेन वी आर पैक अप विद डिवोटीज, कुछ गलत फोन आ गया किसी माता, ओ, ओ, ओ हाँ हाँ, यार मैं कहाँ जा रहा था माया में, देखो शुक्र है भक्त का फोन आ गया, बच गया। सो that's how devotees save you, you know. So it's very much required to be association of devotees who are able to inject the transcendental sound into the depth of bewildered heart. तो जिनमें उतना पोटेंसी है कि ये जो ट्रांसेंडेंटल साउंड है हरे कृष्ण महामंत्र का, ये जो कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन है हमारे हृदय के डेप्थ में, दे आर एबल टू इंजेक्ट इट एंड दस मेक वन प्रैक्टिकली लिबरेटेड फ्रॉम ऑल लिमिटेशन एंड इल्यूजन। तो हमें क्या है कि जो हम लोग शोक मोह भय में रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, इससे हमें हमारा इल्यूजन तोड़ते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ समरी of the pacifying measures for those affected by the reaction of stringent material laws. तो pacify किस सेंस में होता है? अरे लो मत रो, ऐसा नहीं, टेल देम अबाउट व्हाट इज द बर्थ डेथ, दिस इज मटेरियल साइकिल। तो सही तरीका क्या है? भगवत भक्ति में लगी और उससे ऊपर उठिए। ठीक है, द विक्टिम्स ऑफ वॉर, नेमली द फैमिली मेंबर्स ऑफ द कुरुस फॉर लिमेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डेथ, द लॉर्ड पैसिफाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। तो उनको पैसिफाई किस तरह से किया? ज्ञान मांगते। अब जैसे ये तो हम लोग, ये तो यहाँ पे है, जैसे हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हुई, तो जब वराहदेव ने उसका वध किया, तो हिरण्यकशिपु की जो फैमिली थी, they were also crying like lamenting, ओ छोड़ के चला गया, ये हो गया वो हो गया, बच्चों का कौन देखे। So that time हिरण्यकशिपु also pacified them on the basis of the knowledge कि देखिए आत्मा है, आत्मा का ऐसा नेचर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ऐसा है वैसा है। ये ऑल्सो देखो राक्षस था मगर फिर भी ज्ञान था, तो ऐसे फैमिली को पैसिफाई करना था। सो दिस इज द पैसिफिकेशन, नॉट ऑन लाइक कोई बात नहीं, मैं हूं ना, भाई मैं हूं ना नहीं होता, भगवान है ना। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस् तत्र न मोहिति। कि क्या है, ये जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है बचपन से, फिर थोड़े बड़े होके बुढ़ापे में फिर शरीर त्याग देती है। तो जो धीर व्यक्ति है वो इन चेंजेस से डिस्टर्ब नहीं होता, उसको पता है कि आत्मा शरीर चेंज होती है। रोना इसलिए चाहिए कि ये बेचारी सोल ने लाइफ वेस्ट कर दिया अपना, पता नहीं कौन से जूनी में भटक रही होगी, वो उसके लिए तो फिर कोई माने कि कोई रोए, बट ऐसे क्या रोना है, शरीर तो बदलते रहते हैं। ये हमें अगर कंधन है भी तो इस चीज का बुरा लगना चाहिए कि वो भगवत धाम नहीं जा पाई। तो दैट इज द रियल कंपैशन इज फॉर द सोल, नॉट फॉर द आउटर कवरिंग और द आउटर बॉडी। ये हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा है कि रियल कंपैशन है वो कपड़े के लिए नहीं, आउटर कवरिंग के लिए नहीं, मगर आत्मा के लिए होना चाहिए कि ये सच में भगवत भक्ति में है कि भगवत धाम जा पाया नहीं जा पाया, क्या डेस्टिनेशन होगा, उसके लिए हमें होना चाहिए। बट इस बेसिस पे नहीं कि वो तो वो दैट इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मे बी देन फिर अदर डिवोटीज को ज्यादा मिस हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं, 8:34 हो रहे हैं। सो किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट और एनी रियलाइजेशन, सो यू कैन शेयर और टॉक अबाउट, और इफ नथिंग देन वी कैन स्टॉप आल्सो। यस, हरे कृष्णा। एनी ऑफ यू हैविंग एनी इनपुट्स और समथिंग? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा अक्षय। माता जी मैंने कल लास्ट चैप्टर का एक बार सारा टेक्स्ट पढ़ लिया था, तो एक चीज शायद मेरे से लास्ट में मिस हो गई थी जो मुझे याद आ गई थी, तो वो था कि मतलब सूत गोस्वामी को एक चाणक्य मुनि ने क्वेश्चन पूछा था कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वो तो ऑलरेडी रियलाइज्ड सोल थे, हाँ उन्हें क्या जरूरत थी कि फिर से मतलब कृष्णा कॉन्शियस में आने की, मतलब डिवोशनल सर्विस में जाने की। तो वहां पे उत्तर दिया था सुत गोस्वामी में कि जो मतलब कृष्णा इतने अट्रैक्टिव है, मतलब जो भी रियलाइज सोल होते हैं उनके अंदर एक इंटरनल डिजायर होता है, उनके अंदर एक इंटरनल डिजायर होता है लॉर्ड को, मतलब पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को सर्व करने का। वो डिजायर सबके अंदर होता है, इवन जो लिबरेटेड सोल्स होते हैं उनके अंदर भी वो डिजायर होता है। और कृष्णा इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इवन वो जो लिबरेटेड सोल होता है उन्हें भी अट्रैक्ट कर लेता है।
उनकी ट्रांसलेशन में तो इतना ही बात था, लेकिन ये हाँ, क्वेश्चन एक्चुअल मुझे भी में था क्या actually। था, शुकदेव गोस्वामी, ही वाज अ लिबरेटेड सोल ऑलरेडी, ठीक है, मुक्त जीव थे। तो मुक्त जीव थे, मगर जैसे हमने वो श्लोका पढ़ा था, नित्यम भागवत सॉरी पिबत भागवतम रसम आलयम, ठीक है, जो भागवतम, इवन द लिबरेटेड सोल आर अट्रैक्टेड बाय भागवतम, बिकॉज उसमें भगवान की भक्ति और उनकी एक्टिविटीज के बारे में, कृष्ण इज सो अट्रैक्टिव, इवन दे वांटेड टू सर्व। सो सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली कहीं ना कहीं एक इम्पर्सनलिज्म में थे, मीन्स ही इज नॉट इनटू द सर्विंग द लॉर्ड, उस सेंस में नहीं थे। तो इसलिए व्यासदेव उनके पिताजी थे, उनको था कि नहीं, इनको भी भगवान भक्ति के बारे में बताना है। तो इसीलिए उन्होंने ये भागवतम उनको बताने का, उन्होंने क्या किया, अपने जो कुछ शिष्य थे उनको भेजा। और ये जो स्टोरी था, स्पेशली इसमें बताया है भागवतम में कि कौन सा स्टोरी था, पूतना का जो वध था, वो स्टोरी उनके सामने नरेट किया गया, उनको आकर्षित करने के लिए कि वो आए और ये भागवतम को, इसका रसमालयम, पीबता भागवतम रसमालयम, इसका जो है रस का आस्वादन कर सकें, ताकि वो समझ सके कि देखिए भगवान इतने आकर्षित है, बिना सेवा के भक्त रह नहीं सकता। इवन द लिबरेटेड सोल भी बिना, देखिए जो भक्त है वो बिना सेवा के नहीं रह सकता। तो क्योंकि भगवान की सेवा में डायरेक्टली यू आर एसोसिएटिंग विद लॉर्ड, इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड यू आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद लॉर्ड। मायावादी का इतना इम्पर्सनलिज्म इतना है नहीं, तो दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर आल्सो लिबरेटेड, वो भी लिबरेटेड होते हैं, मगर उनकी लिबरेशन अलग है, ठीक है, दे आर आल्सो लिबरेटेड, बट दे आर नॉट इनटू द पर्सनल रिलेशन विद द लॉर्ड। So to do that sense, so then Vyasadeva somehow narrated this pastime of Putana, कि किस तरीके से पूतना भगवान को मारने आती है, जो इतना छोटा सा बालक भगवान जो होते हैं उसका उद्धार करते हैं, और उसको मेड सर्वेंट का पोजीशन मिलता है धाम में। तो ये देख के सुखदेव गोस्वामी, अच्छा कोई मारने आया और उसको ऐसा पोजीशन मिला, इज लाइक सो गॉट सो अट्रैक्टेड, ही वांटेड टू हियर मोर अबाउट कृष्ण, ही गॉट अट्रैक्टेड। इस तरह से उनको आकर्षण करने का, ये एक आकर्षित करने का एक प्लान था व्यासदेव जी का, इस तरह से आकर्षित किया, और देन ही केम बैक, मींस तब व्यासदेव जी ने उनको भागवतम सिखाया। और उसके बाद में देन दिस भागवतम वाज नरेटेड टू परीक्षित महाराज, एंड द सुत गोस्वामी heard, and then Sutta Goswami is now telling to Naimisharanya sages. So that is how to attract. So even the liberated soul डिजायर होता है, मगर वो कहीं ना कहीं कई बार ये क्या होता है, इम्पर्सनल कॉन्सेप्ट्स की वजह से वो इस चीज को भूल जाते हैं, दे आर रिमेन ऑन द ब्रह्म ब्रह्म प्लेटफॉर्म, तो वो पर्सनल रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा था। तो उसके लिए वन नीड टू बी, आकर्षित कैसे करें, भागवतम से। So this is the best way to attract. Krishna is so attractive. So by reading the Bhagavatam, anybody can become pure devotee. So that's why, इसीलिए जो भागवतम है, इसमें व्यास देव जी स्पेसिफिकली प्योर डिवोशन की बात की गई है, प्योर डिवोशन। इसलिए जो भागवतम एक कर्म कांड ज्ञान कांड की बात नहीं करता, ऐसे करते ऐसा हो जाएगा, टोटल प्योर डिवोशन इज देयर इन द भागवतम। Amala Puran is a spotless Puran, totally talk about Krishna's pastimes and his leelas, that is attractive for the, इसीलिए हम सबके लिए ना, हम भी इतने आकर्षित नहीं होते, मगर भगवान की जब लीला है देखेंगे कि how great he is, how who is Krishna, so then we can like no तब आकर्षण बढ़ता है और फिर हम भक्ति में लग पाते हैं। Understood Akshay? Yeah. Any further thing? ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था, तो No बट problem. एक बार मैंने टेक्स्ट मतलब सारा याद आ रहा था जब हमने डिस्कस किया था, तो एक एक टेस्ट के नीचे क्या क्या हमने डिस्कस किया तब याद आ। Yes Akshay. उसके अलावा तो जो हमने पहले डिस्कस कर रखा था कि जब पहले तो जो वॉस कर रहे थे कि उस सब लोगों ने कि बट एक जो लास्ट वाला पॉइंट था वो अच्छा था कि ब्राह्मण के जो पुत्र होते हैं, ब्राह्मण बंधु जो होते हैं, उनके लिए डेथ सेंटेंस वगैरह कुछ नहीं होता है एक्चुअली, तो उनका अपमान ही उनके लिए सबसे बड़ा मतलब एक डेथ जैसा होता है। Yes. तो इनकेस अगर किसी को पनिश भी करना हो तो हमें उन्हें डायरेक्ट डेथ सेंटेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनका ऐसा अपमान कर दिया जाए कि जो उनके डेथ के जैसा हो। और वो भी है कि इनकेस अगर कोई ब्राह्मण बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो तो वो पनिशमेंट लेने के लिए जरूरी है, मतलब उसे भी पनिशमेंट देना If जरूरी they है। comes into the aggressors, then शास्त्र के according it is liable to punish a brahmana, but otherwise ब्राह्मण अगर कुछ गलत भी कर देते तो उनको पनिश नहीं किया जाता क्योंकि अपराध माना जाता है। हमें ब्राह्मण दोष लगने का ज्यादा खतरा होता है। Yes. लेकिन कृष्ण यहाँ पे वो कंफर्म करते हैं कि अगर वो एग्रेसर्स की कैटेगरी में आते हैं तो वो भी एक्चुअली लायबल होते हैं पनिशमेंट। Yes. Yes.
वो भी तो एक जैसे अच्छी 6 बात है। एग्रेसर्स हैं, ये हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में। तो जो एग्रेसर्स में अगर कोई काउंट होता है तो इवन द ब्राह्मणस आर लायबल टू बी पनिश्ड, बट अदरवाइज उनको भी पनिश नहीं किया जाता। तो देखिए यहाँ पे देखो मारा भी नहीं, किस तरह से एक मिडिल पाथ सोल्यूशन निकाला गया कि उनको अपमानित किया गया, कि उनकी जो मनी थी वो निकाल दी और बाल काट दिए गए। तो इट्स लाइक क्लोज टू डेथ। तो इसीलिए वैसा मिडिल पाथ निकाला गया ताकि जो कृपि थी वो भी पुत्रहीन ना हो, पुत्रविहीन ना हो। तो इस तरीके से काफी लेसन्स थे पिछले चैप्टर में। सो इट्स गुड दैट आई एम हैप्पी दैट यू रेड इट। मुझे अच्छा लगा तुमने उसको रिवाइज किया, बिकॉज इट्स लाइक दिस लेसन्स रिमेन इन आवर माइंड एंड इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर मोर क्लियरली। तो ये बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। देखिए अभी जैसे आपको एक सवाल भी आया तो इसलिए मैंने कहा था उसको रिवाइज करने के लिए। सो disappointment from Astha Mataji कि उन्होंने पढ़ा नहीं, but I'm happy that you studied. It's very nice. I'm very happy. Thank you so much for studying it. So बेशक जितना भी टाइम था आपने फिर भी रिवाइज किया, वो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कई ये चीजें रिकॉल करती हैं एंड इट रिमेन्स इन आवर माइंड। ठीक है, तो लेसन हमारे साथ रहते हैं तो हेल्प होता है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं अपने लाइफ में भी। सो दैट्स वेरी गुड। सो फ्रॉम टुडेज एनी पॉइंट फ्रॉम टुडेज, आज के चैप्टर से, आज की स्टडी से कोई सवाल है किसी का, or any point? Okay, if nothing then we will stop here. It is 8:43 already, तो थोड़ा लेट हो चुका है। So अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, so let's chant 3 times Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द इवनिंग भगवद गीता क्लास। हरे कृष्णा एवरीवन।